अरे घायल यहाँ तो हर एक परिंदा है, अरे घायल यहाँ तो हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय नॉलेज में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रश्नावली 1.3। इसके पहले प्रश्नावली 1.1 और 1.2 बता दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। और कुछ बेसिक चीज़ पढ़ाई है प्रश्नावली 1.1 में, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वो भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए प्रश्नावली 1.1 को शुरू करते हैं। 1.3 को 1.3 में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को, मतलब कोई संख्या दिया P/Q के रूप में और कह रहा है कि उन्हें दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए और बताइए कि वो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत। ठीक, तो आइए पहली संख्या लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 का पहला है 36/100। कारक बताइए ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार। तो आइए भाग देकर देखते हैं। 100 से 36 में 100 से 36 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगी। जो हमारा भाज्य है वो भाजक से छोटा है तो भाग नहीं जाएगी, तो जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा दें। तो अब 3 बार भाग जाएगी, 3 3 100 3 300, तो एक कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 60 उतर जाएगा, मतलब शेषफल। फिर शेषफल हमारा जो हो गया 100 से छोटा हो गया, फिर भाग नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो इसमें भाग देंगे, 6 आ जाएगा 600। देखिए पूरी तरह कुछ दशमलव प्रसार के बाद यह पूरी तरह कट गया, तो हम इसे कह सकते हैं क्या, शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरह एक दूसरी हम संख्या लेते हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम दूसरी संख्या लेते हैं एक अशांत दशमलव प्रसार के लिए। अशांत दशमलव प्रसार दूसरा नंबर है, इसमें 1/11। आइए 11 से भाग देकर एक में देखते हैं क्या अशांत दशमलव प्रसार या शांत। एक जो हमारा भाज्य है वो भाजक से छोटा है तो भाग नहीं जाएगी, 0.0 लगाएंगे। फिर हमारा भाज्य जो है भाजक से छोटा है तो भाग नहीं जाएगी, फिर जीरो बढ़ाएंगे। अब भाग जाएगी 9 बार, 9 9 99, फिर हमारा शेष बचेगा 1, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9 बार भाग जाएगी 9 9 91। इस तरह देख रहे हैं हम, इसमें भागफल और शेषफल दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर अतः यह अनावंशनीय आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, यानी अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसमें 3-4 और है जो आप लोग कर लेंगे अपने आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समय व्यस्त न करते हुए, क्या आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 पर बार है? तो वास्तव में बिना लंबा दशमलव प्रसार किए क्या आप 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 का दशमलव प्रसार कर सकते हैं बिना लंबा भाग दिए, बिना समय नष्ट किए? तो देखिए 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो है 0.142857, इस पे बार है। ठीक, आइए इसका हम दशमलव प्रसार करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे 7 से 1 में भाग देंगे हम। दोस्तों, इसमें जो शेषफल आएगा उन पर जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। शेषफल, इसमें शेषफल महत्वपूर्ण है, तभी हम बिना लंबा भाग दिए 2/7, 3/7 और 4/7 और 5/7 का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं बिना लंबा भाग दिए। अगर शेषफल को ध्यान से देखें तो देखिए भाग नहीं जाएगी तो जीरो बढ़ाकर यहाँ पर पॉइंट लगा के एक बार भाग जाएगी तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो बचा शेष 3, जीरो हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, फिर भाग नहीं जाएगी तो जीरो बढ़ाकर फिर 7 चौका 28, 2, यहाँ बचा शेष 2, यहाँ शेष बचा कितना 3, यहाँ जो शेष बचा था वो कितना है 2, 0, फिर भाग नहीं जाएगी, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पर 14 बचा शेष 6, बचा शेष 6 बचा, तो यहाँ पर हम भाग नहीं जाएगी जो, तो जीरो बढ़ाएंगे, फिर भाग जाएगी, फिर तो 7 8 56, 7 8 56, कितना शेष बचा, यहाँ बचा था शेष 6, 7 8 56 में यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ शेष बचेगा 4। जरा गौर कीजिएगा इस शेषफल पर, फिर भाग नहीं जाएगी तो जीरो बढ़ाएंगे तो 7 5 35, 7 5 35, शेष बचेगा 5। ठीक, 5 बचा शेष, फिर भाग नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ाएंगे, 7 7 49, 5 शेष बचा 49, फिर एक शेष बचा, फिर एक शेष बचा हमारा 1।
तो देख रहे हैं यहाँ पर पहली बार भाग दिया तो 3 शेष, दूसरी बार दिए तो 2, तीसरी बार 6, 4, 5, 1, फिर से 1 आ गया, फिर से हमारा पुनरावृत्ति इसी तरह शुरू हो जाएगी। तो बार बार यही आता रहेगा, ठीक है, इसी पर इसलिए बार किया है, ठीक। तो इस भागफल पर देखिए, जो शेषफल है इस पर जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए जहां से हमारा शेषफल शुरू हुआ है, जो हमारा शेष आया है, जहां से जिस देखिए 3 का आया है, 2 का आया है, 6 का आया है, 4 का आया है, 5 का आया है, 1 आया है। तो पूछा था ना कि 2/7 और 3/7 और 4/7 और 5/7। बिना समय नष्ट किए इसका दशमलव प्रसार कीजिए, बिना लंबा भाग दिए। तो आप क्या करेंगे, ये शेषफल जहां से जिन अंकों का जो अंश है उनका शेषफल जहां से शुरू हुआ है वहीं से हम संख्याओं का भागफल लेंगे। जहां से जो संख्या शुरू हुई है उन संख्याओं का हम भागफल वहां से लेंगे। तो 2 से हमारा कहाँ शुरू हुआ है, 2, 7 दूना 14, यहाँ से शुरू हुआ है। शुरू होने के बाद फिर यहाँ से लिख लेंगे जितना आएगा, ठीक। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2/7 के लिए 2 से शुरू हुआ है, यहाँ से ना देखिए 7 दूना 14, यहाँ से 2 शुरू हुआ है तो यहाँ से लेंगे 2 से 2, 8, 5, 7, 1, 4, ये हो गया 2/7 के लिए, ठीक। और नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट 3/7। अब देखेंगे यहाँ पर 3 कहाँ से शुरू हुआ है, तो 3 हमारा शुरू हुआ है जो यहाँ से 7 चौका 28, 4, 7 चौका 28। अब इसको लिखेंगे 4, 2, 8, 5, 7, फिर यही पीछे से एक उतार लेंगे, जो बचेगा लिख लेंगे, ठीक। इसका हो गया 0.0 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4/7। तो अब देखेंगे इसमें शेषफल में 4 कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ से उसका भागफल शुरू है, 4 से। 4 तो 7 5 35, 7 5 35 है, 7 5 35, यहाँ से 5 देंगे 0.571428। इसी तरह 5/7 का भी हो जाएगा। 5 शेष कहाँ से आया, वहां से 7 7 49, यहाँ से फिर वापस कर लिख लेंगे, यही हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है, ठीक। कह रहा है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां Q ≠ Q और P पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। कह रहा है Q ≠ 0 है। दिया है कि पहला है 0.6 पर बार। 0.12 का मतलब होता है बार बार पुनरावृत्ति। तो हमें मालूम नहीं है इसके बारे में क्या दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना बराबर 0.6 पर बार बराबर यक्स, इस तरह लिख सकते हैं, यक्स बराबर 0.6 पर बार, ठीक। बार मतलब इसमें संख्या में एक संख्या 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब हम इसका बेसिक चीज पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था जिस संख्या पर कोई ऐसी संख्या है जिसपे एक बार पुनरावृत्ति हो, सिर्फ एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो, तो उसमें 10 का गुणा करते हैं। अगर 2 संख्या की पुनरावृत्ति हो तो उसमें 100 का, 3 का गुणा हो तो 1000 का। तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 10x। इसमें अगर हम 10 का गुणा करेंगे 0.666 है पुनरावृत्ति के लिए, तो एक जो हमारा 6 है, दशमलव के 1 पॉइंट इधर घुस जाएगा, तो लिखेंगे 6.6666, इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक, ठीक। अब क्या करेंगे, 10x, इसमें हम 6 कामन लें, 6 कामन लेंगे तो हो जाएगा, नहीं रुकूंगा, 6.6 x इतना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 + 0.6666, क्योंकि जब हम 6 इसमें जोड़ेंगे तो इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। और 10x बराबर 6 है और इसके बराबर हमने माना था x, तो यहाँ पर रखेंगे 6 + x। अब x को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 6। 9x के लिए x बराबर 6/9। अब इसको 3 से काट दीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 6 या 3 3 9। x बराबर 2/3। 2/3 का जो 0.6666 जितना आएगा वो 2/3 का परिमेय संख्या है, उसका ये दशमलव प्रसार है, ठीक। नेक्स्ट हमारा इसी तरह दिया 0.47, फिर नेक्स्ट दिया है 0.001। तो दोस्तों ये आप लोग कर लेंगे, मालूम है। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे, ठीक।
नेक्स्ट एक संख्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 पर 0.99 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, और कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर के साथ अध्यापक चर्चा कीजिए। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं किसमें क्या हो रहा है। क्वेश्चन है जो 0.99, इसमें एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो मतलब 9 पे बार है, 0.9 पे 999 है, तो इसके मतलब हम लिख सकते हैं 0.9 पे बार। इसके बदले में हम लिख सकते हैं, तो इसके पहले अभी हम 0.6 पे बार का लगाया था, सेम उसी तरह का है, सेम उसी तरह का। तो मानिए इसको, मानिए इधर उधर कहाँ देख रहे हैं, इधर मानना है तो 12वां देखे गए, माना है x बराबर 0.9 पे बार। ठीक, अगर हमने बताया था कि अगर एक संख्या पर बार होगा तो 10 से गुणा 2 पर होगा तो 20, 100 से गुणा 3 पर होगा तो 1000 से, इसलिए 10 का गुणा करते हैं 1 पर बार है तो 10x बराबर 0.9 तो बार गुणे 10, मतलब अनंत तक है, तो 10 का गुणा करेंगे तो 1 पॉइंट इधर घुसेगा, जैसे 0.999 है ना, तो 1 पॉइंट इधर चला आएगा, तो जाएगा 10x बराबर 9.9999। ठीक, इससे डॉट डॉट डॉट। अब क्या होगा, फिर इसको हम जोड़ेंगे 9 प्लस 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब देख रहे हैं इसमें 10x बराबर 9, और जो ये है 0.99 वो x के बराबर है हमारा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x को इधर भेजेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, कहीं गलती नहीं हुआ है, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 9, x बराबर 1, x बराबर जो हमारा आंसर आया 1 आया। तो यही कह रहा था कि आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित हैं। तो दोस्तों P बटे क्या, हम एक को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, 1 बटे 1 नहीं लिख सकते हैं, इसको P बटे Q के रूप में, किसी भी संख्या के बटे में तो 1 होता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। ठीक, अगर कर्डी में 2 रहेगा तो इसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका वर्ग नहीं हो सकता है, कर्डी की संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। एक को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। यही कह रहा था कि आप आश्चर्यचकित हैं इस आंसर से। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 1/17 में कह रहा है कि अधिकतम अंकों की भागफल अंकों की अधिकतम संख्या कहाँ तक हो सकती है कि हमारा सीमित हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ आगे 1/17। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17। 1/17 में भाग दीजिए 17 से 1 में, तो एक बार 0 बढ़ाएंगे तो भाग नहीं जाएगी, फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 17 17 17 34 17 5 85 ना, 7 5 35 को 5 और 7 कम 7 3 5 कम 5 3 8 होगा, तो हो जाएगा 85 में से 100 में से 85 आएगा तो 15। ठीक, 15 आएगा तो फिर जो हमारा शेष पर छोटा हो गया भाजक से, तो फिर 0 बनाएंगे तो 17 9 बार जाएगा शायद, 7 7 7 9 63 को 3 हाथ लगा 6 7 कम 9 कम 9 9 6 15 9 बार नहीं 8 बार जाएगा, 8 7 56 का 6 8 कम 8 और 5 13 136 17 8 136 136, तो शेष बचेगा जो हो जाएगा 14। 14 से शेष जो बचा फिर भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार 17 8 136 25 हो जाएगा, इसमें जो शेष बचेगा 4, फिर भाग नहीं जाएगी तो 2 बार 17 दूना 34 17 दूना
34, 17 दूनी 34, तो बचेगा शेष। जैसे इसमें शेष बचा है जो 6, फिर भाग नहीं जाएगी, हमारा भाजक से छोटा है शेष, तो 0 बढ़ाकर फिर भाग देंगे। 17 दूनी 17 51, यहाँ पर 2 था, अब 3 हो जाएगा। 17 51, 17 51, बचेगा शेष जो हो जाएगा 9, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 से भाग देंगे। 90 में तो 6 बार जाएगा, 6 बार नहीं 5 बार, 70 25 85, फिर शेष बचेगा 5, फिर 0, फिर 7 7 49, यहाँ से फिर हो जाएगा 17 से 90 में भाग दिए तो 17 5 85, बचेगा 5, फिर 0 तो 7 7 49, फिर बचेगा 1 0 5 7, मतलब 1/17 में हम तब तक भाग देंगे जब तक हमारी फिर से 1 से पुनरावृत्ति शुरू ना हो जाए, वहीं तक हम भागफल को गिनकर उसका आंसर लिख देंगे। मतलब 1 से मतलब 17 जो है उसका 1 में तब तक भाग देंगे जब तक जो हमारा है 17 कम 0 17 5 85, जो हमारा 5 है, मतलब तब तक हम इसका भागफल का भाग देते रहेंगे जब तक हमारा 1 से फिर शुरू ना हो जाए। और जितना भागफल आएगा फिर 1 से शुरू होने से पहले जितना भागफल आएगा उसी को हम गिनती कर कर उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P/Q Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। मतलब कह रहा है कि P/Q के रूप में अनेक परिमेय संख्याओं का उदाहरण लीजिए जो P और Q पूर्णांक है जहाँ, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त उसका और कोई गुणनखंड न हो, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसारण शांत हो और उसका 1 से अधिक कोई अन्य गुणनखंड न हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ जैसे कोई संख्या 1/2 लिख लीजिए, मान लीजिए। ठीक, इसका कह रहा है कि एक P/Q के रूप में है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, P/Q के रूप में है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, और कह रहा है कि इसका 1 से अधिक कोई गुणनखंड नहीं होगा, 1 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा इसका। ठीक, ऐसी और संख्या बताने को कह रहा है, तो और संख्या आप ले सकते हैं, जैसे में 7/8 ले लीजिए। ठीक, और कह रहा है कि बताइए कि क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? दोस्तों Q को कौन सा अवश्य ऐसा गुण संतुष्ट करना चाहिए जिसका दशमलव प्रसार शांत हो? तो ऐसे में हम विषम संख्याओं को ले सकते हैं, जैसे 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 7 ले लीजिए। ये सभी जितने हैं Q के रूप में, P/Q के रूप में अगर 2/5 हो गया तो इसको हम भाग देंगे तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। फिर अगर हम करें 3/5 तो 20 का शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिए हम 1/2 ले लिए, यहाँ पर कुछ और भी संख्या ले सकते हैं आप, और भी संख्या ले सकते हैं 1/2 के रूप में। उसी तरह कह रहा है कि जो 2 और 5 है हमारा, ये मुख्य रूप से P/Q के रूप में इसका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जिसका बटे में 2 या 5 हो, पूर्ण संख्या 2 या 5 हो, वो हमारा शांत दशमलव प्रसार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, 7वां। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुआंशनी और अनावर्ती हो। अनावंशनीय आवर्ती हो मतलब जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो।
तो दोस्तों जो परिमेय हमारी संख्या होती है उनका सारी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो अशांत होता है, तो लिख सकते हैं आप अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है, तो उन्हें हम कहते हैं अनुअशानी अनावर्ती। जैसे कड़ी में दो कौन ले लिए तो हो जाएगा 1.4141, इसी तरह डॉट डॉट आता है। कड़ी में 3 को भी ले लेंगे तो इसका भी आएगा उसी तरह 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.822, इसी तरह कुछ आएगा। इन सभी का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत होता है, अशांत। अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत दशमलव प्रसार होता है, आप लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच क्या करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम 7 से भाग देते हैं 5 में, देखते हैं क्या हो रहा है। तो भागने जाएंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, तो फिर बचा शेष 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, भागने 7 एकम 7, बचा शेष 2 3, फिर भागने जाएगी, फिर 2 बार 0 बढ़ाकर 2 बार भाग देंगे, 7 चौका 28, फिर भाग 2 बचा शेष, फिर 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर भागने जाएगी तो 7 दूना 14, बचा शेष 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, भागने जाएगी तो 7 7 49, 7 चौका 28 4 रहेगा, 7 8 56, फिर शेष बचेगा 4, फिर भागने जाएगी 0, 7 5 35, फिर 5 शेष आ गया, फिर 5 शेष आ गया, तो फिर यहीं से शुरू हो जाएगा हमारी पुनरावृत्ति। तो इस पर हम बार लगा देंगे। इसी तरह हम 11/9 में भाग देंगे, 11 से 9 में भाग देंगे तो देखिए भाग में जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे 0.11 99 11 8 88, 8 में बचा कितना 2 शेष बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, भागने जाएगी तो 11 का 11, शेष बचेगा 9, फिर 0 बढ़ाएंगे, भागने जाएगी तो 11 9 11 8 88, फिर से शेष बचा 2, फिर से हमारी यही पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। इसको मतलब 8 1 की बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो 0.71 से लेकर 0.81 के बीच कह रहा है कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.72 इसके और इसके दोनों के बीच में है। फिर 0.76 ले सकते हैं, 0.79 ले सकते हैं। इस तरह 3 अपरिमेय संख्याएं हम इस दोनों के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो 9वां क्वेश्चन है कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है निम्नलिखित संख्याओं में से। तो देखो पहला जो दिया है वो है करड़ी में 23, दूसरा है करड़ी में 225 और तीसरा है 0.3796, चौथा नंबर 7.478478 डॉट अनंत। इस तरफ 5 नंबर है 1.1010001000, इसी तरह डॉट अनंत तक है। तो दोस्तों देखिए कड़ी में 23 है, जो इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर पूर्ण वर्ग हो जाता है तो बटे 1 लिखकर इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा कड़ी में 23। और कड़ी में जो 25 है इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कड़ी में 225 का कितना होता है 15, शायद 15 होता है इसका पूर्ण वर्ग, तो इसको हम +15 और -15 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कड़ी में 25 जो परिमेय संख्या। नेक्स्ट है जो 0.3796। तो सब एक बेसिक चीज़ जब पढ़ाई थी तो इसमें भी बताया था हमने कि जो जितनी संख्या दशमलव किधर रहती हैं अगर सीमित हैं तो उतना 1 लिख कर उतने के बटे 0
उतने से गुणा करते हैं। जैसे 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 0.3796 अपान 1 गुणे 2 2 4, 4 से गुणा बटे 1 2 3 4, इतना से गुणा करेंगे तो ये पूरा पूरा जो दशमलव है पूरा इधर चला जाएगा। तो हो जाएगा 3796 अपान 1 2 3 4 10, इतना हो जाएगा। तो यह हमारा परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है हमारा जो 7.47847, इसका देखिए अनंत तक दिया है, तो यह हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसका दशमलव प्रसाद सीमित हो। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसाद सीमित नहीं है, तो यह अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।